हेलो बच्चों। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखना चालू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, यहाँ पर आपको पता ही होगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आपका ये राजेश सर आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। आपका सभी सब्जेक्ट के साथ आपके लिए हर दिन एक नया वीडियो आपका सर ला रहे हैं। तो बच्चों, घबराइएगा नहीं। सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, मॉडल पेपर भी मिलेगा, मॉडल सेट भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। मतलब आपको 100% प्रिपरेशन की गारंटी आपके राजेश सर यानी अपना ऑनलाइन क्लासेस की है। तो बच्चों, आप घबराएं नहीं, हमारे चैनल से जुड़े। आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह प्यार देते रहिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा अपना ऑनलाइन क्लासेस को शेयर कर लीजिए। क्योंकि राजेश सर यहाँ पर क्या है, आपके साथ आपका सभी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। आज भी मैं आया हूँ आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर बच गया था, वही मैं आज लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, एक चीज मैं बता दूं कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है, 9661123890। 9661123890। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप इस पर हाई लिख करके भेजिए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा उस पर मैं पीडीएफ नोट्स दूंगा। सारा जो मैं क्लास लूंगा वो आपको लिंक मिल जाएगा, इससे आपका क्लास भी मिस नहीं होगा। तो बच्चों, इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल देर न करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिख करके भेजें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज मैं लेकर के आया हूँ 2.2 का जो बच गया था, उसी का मैं सवाल लेकर के आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बच्चों, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पहला तो मैं बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी बाय ए। हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। और एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, जो था कि बहुपद बराबर क्या होता है, जो मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 3 फॉर्मूले पर यह पूरा चैप्टर आधारित है। तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, बहुपद का फॉर्मूला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यह फॉर्मूला याद कर लिया होगा, और इसी पर आज का ये सवाल आधारित है, इसी तीनों फॉर्मूला पर। तो बच्चों, चलिए एक बार फिर देख लीजिए, यदि नहीं लिखे हैं तो आप यह नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला यदि याद नहीं रहेगा तो आपको मैथमेटिक्स नहीं बनेगा। आप कभी भी यह ना सोचें कि मैं फॉर्मूला देख करके तब सवाल बनाऊंगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। बोर्ड एग्जाम में आप टाइम से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथमेटिक्स का मैं जो भी सवाल बता रहा हूं, आप तुरंत क्या करें, उसको रट जाएं, लिख ले पहले और उसको याद कर लें। इससे क्या होगा कि आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब यह सवाल हम लोग बनाते हैं। अब देखिए क्या है,
इसमें कहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी अल्फा क्रमशः है, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 1/4। ये क्या होगा, ये शून्यकों का योग है, क्या है, ये शून्यकों का योग है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये है -1, यानी ये क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है, क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल। कुछ नहीं है बच्चों, बस मैं इतना शानदार आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा, बस वही है, तो ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। अब कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना। तो बहुपद वाला फॉर्मूला दिए थे ना आपको पहले। और बच्चों याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में यदि आप सवाल बना रहे हैं और वह सवाल फॉर्मूला पर आधारित है, यानी सूत्र पर आधारित है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें। यदि फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपको 1 मार्क कम कर दिया जाएगा, जो सब्जेक्टिव सवाल है। तो बच्चों आप याद रखें, कोई भी सब्जेक्टिव सवाल है तो आप क्या करें, यदि फॉर्मूला पर आधारित है तो फॉर्मूला जरूर लिखे। इसलिए यहां भी हम लिख रहे हैं बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, ये है फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, इसी पर बहुपद हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, x², तो x² दिए, अब क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, 1/4 लिखिए। इसी के गुणक में है x, तो यहाँ पे क्या हो गया, x दे दिए, क्योंकि यहाँ जो गुणक में होगा वो यदि यहाँ पे भिन्न में रहेगा तो ऊपर में x होता है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर दे देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। आपको मैंने बताया था दो चिन्ह एक साथ रहे तो एक को ब्रैकेट में लिखेंगे, और क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों सेम साइन होगा, सेम चिन्ह होगा तो प्लस दे देंगे। यदि अलग अलग साइन होगा, यानी ब्रैकेट के बाहर कोई दूसरा साइन और ब्रैकेट के अंदर कोई दूसरा साइन, यानी एक प्लस एक माइनस, तो क्या दे देंगे, माइनस देंगे। एक प्लस होगा एक माइनस एक ही साथ होगा, दो साइन, एक प्लस एक माइनस, तो क्या देंगे माइनस। तो बाबू क्या होगा यहाँ पर, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस होगा ये 1। अब क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हर ना रहे, यानी किसी में कोई भिन्न के रूप में ना रहे। याद रखना है, जब भी कोई भिन्न के रूप में आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि कितने से भाग देने पर या गुना करने पर क्या होगा, वो कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 से नीचे में 4 है, यानी 4 से गुना करेंगे देखिए ये कट जाएगा, और ये दोनों में तो भिन्न है नहीं, तो क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी जितना हर हो, द्विघात में जितना हर हो उतना से क्या करना है, गुना कर देना है। यानी हर 4 है तो क्या करेंगे, प्रत्येक यहां लिखेंगे, प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर, क्या है, गुना करने पर क्या होगा, x² गुना 4 हुआ, सब में करेंगे, प्रत्येक पद का मतलब सब में, फिर माइनस है तो माइनस 1/4x गुना 4 इसमें भी करेंगे, फिर यह क्या है -1 है तो -1 दिए, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। अब क्या हो गया, 4 को x² से तो क्या होगा 4x² माइनस ये 4 कट गया, x को 1 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, अब माइनस 4 गुना क्या होगा 4, यानी ये क्या हो गया, ये आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया, ये आपका बहुपद, यही आपका आंसर आ गया।
बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें क्या है कि पहला कहता है शून्यकों का योग, यानी ये है योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, यानी ये शून्यकों का योग है। दूसरा क्या है -1, यानी क्या है गुणनफल है क्रम में, तो ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल है, ये क्या है -1। तो पहले क्या बोले, यदि फॉर्मूला पर आधारित कोई प्रश्न होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखे कि बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पर बैठाएंगे, x² है तो x², माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और इसको x से गुना है तो x से गुना करेंगे तो वो ऊपर हो जाता है ना, हमेशा अंश में रहेगा। फिर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान है गुणनफल का -1, तो यहाँ पे दे दिए -1। आपको बताए कि दो साइन एक साथ नहीं रहता है, एक को ब्रैकेट में रखना पड़ता है, और अलग अलग साइन हो, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो एक ही जगह तो माइनस देंगे, याद रखना है। एक ही जगह प्लस और माइनस दोनों रहे तो माइनस हमेशा देंगे, और दोनों सेम रहेगा यानी दोनों माइनस रहेगा तो भी प्लस देंगे, दोनों प्लस रहेगा तो भी प्लस देंगे, अलग अलग रहेगा तो माइनस देंगे, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस दे दिए। अब बताए थे कि इसमें द्विघात बहुपद में क्या करेंगे, यदि किसी में भी भिन्न के रूप में है तो उनमें क्या करेंगे, देखेंगे जितना हर है उससे सबको गुना कर देंगे, प्रत्येक पद को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, x² है ये है, उसमें 4 से गुना किए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1/4x गुना, इसको भी 4 से गुना कर दिए, माइनस एक है ये है, इसको क्या करना, इसको भी 4 से, यानी प्रत्येक पद में गुना करेंगे, ये नहीं कि एक में करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो रूल नहीं हुआ तब। अब फिर क्या करेंगे, x² को 4 से करेंगे तो 4x² माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, x बचा यहाँ पर, माइनस है 4 गुना 1 क्या होगा 4, यही बहुपद निकल के आया, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, दिमाग में बिल्कुल हिट हो गया होगा, सुपर हिट हो गया होगा, फिट हो गया होगा, आप लोग अब कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी क्या है, ये क्या है, पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, और दूसरा क्या है गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3। अब फिर क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, तो क्या करना है, बहुपद का फॉर्मूला लगा देना है। तो पहले लिखना है बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा, x² की जगह x² दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 गुना x, तो ये x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 1/3 है। क्या है 1/3 है, क्या है 1/3 है। अब देखिए बच्चों यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी यहाँ भी एक भिन्न में आ रहा है, क्या आ रहा है भिन्न में आ रहा है। तो क्या बताए थे, यदि कोई भी भिन्न में द्विघात बहुपद में कोई पद भिन्न में आ जाए तो जितना हर होगा उसका भिन्न वाले का उतना ही सबको गुना कर देंगे। इसका हर 3 है तो किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक पद में किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करने पर, क्या लिखेंगे प्रत्येक पद में 3 से गुना करने पर। अब देखिए क्या होगा, प्रत्येक पद में क्या है x² गुना 3 हो जाएगा, माइनस √2x गुना यहाँ भी 3 हो जाएगा, उसके बाद है प्लस 1/3 गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 को x² से गुना कीजिएगा, 3x² होगा, माइनस 3 को √2 से तो 3√2x प्लस 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1, और यही हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका
आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, तो जल्दी से ले लीजिए। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से। चलिए, अब ले लिया, चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, बस अल्फा प्लस बीटा ये है, ये है, ये अल्फा इंटू बीटा है, इसी का मान पुट करते हैं और आपके लिए फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखिए कि दो साइन एक साथ नहीं लिखना है, दो साइन एक साथ लिखेंगे तो को ब्रैकेट में बंद करेंगे, और यदि अलग अलग साइन होगा तो माइनस देंगे, और यदि सेम होगा तो प्लस देंगे, यानी एक माइनस एक प्लस तो माइनस, और दोनों माइनस रहेगा तो प्लस, दोनों प्लस रहेगा तो भी प्लस देंगे, बस। और यदि किसी भी कोई भी पद भिन्न में रहता है तो जितना उसका हर होगा उसी को सभी पद से गुणा कर देंगे, उसका हर जो है वो खत्म हो जाएगा और वो बहुपद निकल जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो है, दो है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया जीरो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, √2। क्या हो गया, √2, क्योंकि पहला योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। ये क्या है, शून्यकों का योग है। यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, आपको समझने के लिए फिर लिख देते हैं शून्यकों का योग। और यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, बहुपद क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, सब बार लिखेंगे जितना बार बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, जीरो, और इसको किससे गुना करेंगे, एक्स से। अब प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √2। अब देखिए एक्स स्क्वायर जीरो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, प्लस √2, तो जीरो तो लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √2। यही हो गया आपका बहुपद, यही हो गया आपका आंसर। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, हड़बड़ाइए मत, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, आप जरूर बना दीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। आपका राजेश सर आपके साथ है। तो बच्चों अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें तो शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट बेहतरीन नोट्स के साथ, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी। आप लोग घबराएं नहीं, आपके साथ मैं आ चुका हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपको मंजिल तक पहुंचा के दम लूंगा, और आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपको कोई भी बेहतरीन चैनल अपने आप को बोलता होगा और आपसे पैसा लेके देता होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका राजेश सर आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री देगा और उससे भी बेहतरीन कंटेंट देगा। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका, इससे आगे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल ये भी 1 है। यानी क्या है, यहाँ पर दोनों 1 है, गुणनफल भी 1 है और योग भी 1 है, तो भी घबराना नहीं है। फिर क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 अगुना एक्स, इसका मान 1 है, अगुना एक्स तो एक्स दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा, एक्स, यानी
वन को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो उतने हो जाता है। यदि वन को 5 से गुना करेंगे तो 5, वन को 9 से गुना करेंगे तो 9, वन को x से गुना करेंगे तो x, वन को n से गुना करेंगे तो n, तो वन को x से किया तो x प्लस 1। आ गया आपका वो बहुपद। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका बहुपद, द्विघात बहुपद। कुछ भी नहीं है बच्चे, अब बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा यह क्लास। आप लोग तो कह रहे होंगे सर यह तो चुटकी में सवाल बन जाता है, आप इतने अच्छे से समझाते हैं। बच्चों मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ रहा होगा और बैठ भी जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे आप यहाँ पे देखिए, ये भी क्या किया है, अल्फा और बीटा दोनों को क्या किया है, अभी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों को बराबर कर दिया है। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल जो है उनको भी बराबर कर दिया है। शून्यकों का योग जो है उनको भी और अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी 1/4 है। यानी इनका गुणनफल भी जो है वो भी 1/4 है। क्या है, 1/4 है। अब देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, बोले फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। x² की जगह क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या है 1/4 और यहाँ पर x है तो x दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4। अब क्या बोले थे बाबू कि यदि किसी भी पद में हर होगा यानी भिन्न में होगा तो क्या करना है, जो भिन्न का हर होगा उसी से सबको प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हर में 4 है तो क्या करेंगे, प्रत्येक पद में कितना गुना करेंगे, 4 से। कितना से, 4 से, 4 से गुना करने पर क्या होगा, 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिख लेंगे x² गुना 4 माइनस 1/4x, इसको भी 4 से करेंगे, और प्लस 1/4 है इसको भी गुना 4 से करेंगे। अब देखिए 4 को x² से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4x², ये 4 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पर x, प्लस यहाँ भी 4 4 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1। यानी आपका जो द्विघात बहुपद है ये क्या हो गया, 4x² माइनस x प्लस 1, यही आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यही आपका आंसर है। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट, आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो हर बचेगा, जो भिन्न में होगा तो जो हर होगा उसी से गुना कर देंगे, सब में वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इस चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। अब देखिए एक है 4, एक है 1, यानी क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1। पहला क्या है, योग है, और दूसरा क्या है, गुणनफल है। और फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लिखेंगे। बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 गुना x तो 4x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो बच्चों ये एक लाइन में ही इसका आंसर आ गया। क्या है? यही क्या है, ये है बहुपद। तो बच्चों यही आपका आंसर भी है, x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें कुछ भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया हुआ है। बहुपद का फॉर्मूला लगाइए और उसी पर मान पुट कर दीजिए। यदि किसी भी
पद में भिन्न आता है तो जो हर है उसे सबको गुना कर दीजिए, वो हर खत्म हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। यदि किसी में भिन्न नहीं आ रहा है पद में तो डायरेक्ट वही आंसर आपका हो जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। तो बच्चों, घबराना नहीं है, अपना ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, आप यदि कोई सुझाव देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के लिए सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। जहां पर और भी चैनल आपसे हजारों रुपये ले रहे होंगे, 700 रुपये ले रहे होंगे, मैं वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। बच्चों, इसका मतलब ये मत समझिएगा मेरे कंटेंट में कोई खोट है। बाबू, ऐसा कंटेंट दूंगा, एग्जाम में टॉपर बनने से कोई रोकेगा नहीं। आप मेरे साथ चलकर तो देखिए और मेरे नोट्स को पढ़कर तो देखिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह मेरा हमसे प्यार बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।